मॉर्निंग आदि। गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे बना रही है बगल वाली आंटी मोदक। तो मैंने बोला था आंटी को जब आप मोदक बनाओगे तो मुझे बुला लेना। तो आंटी कहती ठीक है मैं तुझे बुला लूँगी। फिर आंटी आई कि मैं मोदक बना रही हूँ, आज जा। तो ये आंटी ने पहले लिया था कढ़ाई में गुड़, और यहाँ पे लिया है कच्चा नारियल जो मंदिर में चढ़ता है ना, वो वाला कच्चा नारियल। मुझे आंटी ने यही बताया था, मैंने कहा ठीक है। और इसमें डाला था थोड़ा सा घी टेस्ट के लिए, और इसको ना अच्छे से भून लेंगे। और अब यहाँ पे आंटी कर रही है चावल के आटे गूंदने की तैयारी, क्योंकि वो चावल के आटे का बनता है ना। और यहाँ पे आंटी ने डाला है घी और थोड़ा सा नमक। और इधर दूसरी तरफ आंटी तैयारी कर रही है उसके स्टीम की। नीचे रखा है भिगोने में पानी, और ऊपर डाल दे रखी है छन्नी, वो भी तेल लगा के। और इधर अब पानी गर्म हो गया है हमारा। अब इसमें डाल देंगे हम चावल का आटा। और चावल को आटे को हमेशा हमें गर्म पानी में ही गूंदना है। और देखो कैसे आंटी गूंद रही है इसको गैस के ऊपर ही। गैस तो आंटी ने बंद कर दी थी, पर पानी बिल्कुल गर्म होना चाहिए, और इसको गूंद लेंगे हम। अब यहाँ पे हमारा गूंद गया आटा, और उसके बाद हम बनाएंगे मोदक। अब आंटी ने देखो कैसे बनाने स्टार्ट कर दिए। पहले एक पेड़ा लिया और उसके अंदर ही थोड़ी थोड़ी फिलिंग भरी है, और उसके बाद ना इसको मोदक की शेप में हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इन मोदक को देंगे हम स्टीम, और स्टीम देने के लिए हम इनको 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे स्टीम करेंगे। और ये अभी हो गए हैं हमारे मोदक तैयार। आइए आप लोग भी खाइए मोदक, बहुत अच्छे बने थे मोदक ना। मम्मी यहाँ पे कर रही है आज से अपना फेवरेट काम स्टार्ट। आज मम्मी ले आई है मशीन बाहर निकाल के, और उसकी कर रही है सफाई क्योंकि मम्मी जैसे ही छोड़ के रख जाती है, मैं तो वैसे की वैसे ही रख देती हूँ अंदर। आज मम्मी ले ही आई मशीन में सफाई करती हूँ इसकी। आज सैटरडे है तो सचिन जल्दी आ जाते हैं 4 बजे, और यहाँ पे पापा और सचिन मिलकर कर रहे हैं अपना कुछ काम जो कि बहुत ज़रूरी है। हेलो, आज की वीडियो पे ना बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, बताइए ना, आप क्यों नहीं बता रहे हो। पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं बता रही हूँ। मैंने कमेंट बॉक्स में भी लिखा है कि वो क्या काम करते हैं, पर कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या काम करते हैं, कौन सी कंपनी में। वो पूरा कुछ शायद जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं आज आपको बता ही देती हूँ कि वो क्या काम करते हैं और उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले मैं उनकी आपको क्वालिफिकेशन बताती हूँ। वो हैं, उन्होंने क्या रखी है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की हुई है। उसके बाद किया है इन्होंने MBA देहरादून से, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से। और फिर वहीं से उनका प्लेसमेंट हुआ था अडानी गैस लिमिटेड कंपनी में, और वहाँ पे उनके हो गए हैं 15 साल हो गए उनको जॉब करते हुए। पहले हम लोग थे 12 साल अहमदाबाद में इन्होंने जॉब किया है। उसके बाद इन्होंने ट्रांसफ़र करके हमारा यहाँ पे भीलवाड़ा में भेज दिया है, और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हेड हैं अपने कंपनी के। तो बस यही है। और यहाँ पे ये जो गैस पाइपलाइन डलती है ना उसमें है, और साथ में ये CNG भी देखते हैं। जो CNG के पेट्रोल वो पंप खुलते हैं ना, ये वो देखते हैं। बस यही था। और ये इनकी प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है कि मेरे बच्चों में इतना फ़र्क क्यों है, और मेरे बच्चों की एज क्या है। ख्वाहिश की एज है 16 ईयर, इसके कल कंप्लीट हो चुकी हैं, वो अब 17 में लग गई है। और आदि अभी 3.5 साल का है। इन दोनों में 12.5 साल का फ़र्क है। अब ये फ़र्क क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों है। बस पहले हम नहीं चाह रहे थे कि हमें दूसरा बेबी हो, पर फिर बाद में समझ आया नहीं हमें दूसरा बेबी करना चाहिए। थोड़ा लेट समझ आया पर आ गया था। और मेरे कुछ घर वालों ने, कुछ फ्रेंड्स ने भी कन्विंस किया मुझे कि नहीं आपको दूसरा बेबी चाहिए, करना चाहिए। तो आदि आ गया है। इसमें मेरी एक फ्रेंड शालिनी का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से ये आदि आया है, नहीं तो इसको तो नहीं आना था। मम्मी पापा ने तो हिम्मत छोड़ दी थी कि दूसरा बेबी करेंगे, पर मेरी फ्रेंड ने मुझे हिम्मत दी कि नहीं तुम्हें करना चाहिए इतना। फिर मैंने बोला उसको कि इतना गैप हो गया अब नहीं करेंगे, तो उसने बोला फिर क्या हो गया, लोग कहते हैं तो कहने दें, पर हमें तो अपना देखना है ना, हमें अब तो अपने बच्चों का सिबलिंग देखना है
मैंने बोला वो तो स्वास्तिक है, दैविक तो अभी तक नहीं हुआ था, स्वास्तिक है उसके पास। कहते वो तो दूर रहता है ना, पर जो एक ही घर में रहते हैं उनकी बॉन्डिंग अलग ही होती है, ये तो है। कल क्या हुआ कि मैंने दही जमाई और उसको ना दही जमा के माइक्रोवेव में रख दिया जमने के लिए, और फिर उसको ना रात को ना मुझे ना फ्रिज में रखना होता है, पर मैं वो भूल गई बर्थडे के चक्कर में। फिर हम बाहर चले गए और मेरे दिमाग से उतर गया कि फ्रिज मतलब मैंने दही को फ्रिज में रखी नहीं। तो फिर मैंने सुबह देखा यार ये तो मैंने दही को फ्रिज में रखा ही नहीं, और देखा तो वो बहुत खट्टी हो चुकी थी। तो मम्मी कहती कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर लेंगे। मैंने कहा कैसे मम्मी? तो मम्मी कहती इसको ना हम छोंक लेंगे और छोंक के ये इसका सारा खट्टापन चला जाएगा। तो फिर मैंने कहा मुझे तो नहीं छोंकने आता। मम्मी कहती चल मैं तुझे बताती हूँ कैसे करनी है। तो मम्मी ने ली कढ़ाई। पहले तो हमने दही की जो दही थी उसकी हमने बना ली छाछ अच्छे से, और फिर हमने लिए कढ़ाई, उसमें डाला थोड़ा सा सरसों का तेल, और उसमें हींग, जीरा और थोड़े से मेथी दाने, और उसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च और थोड़ी सी हल्दी भी थी, क्योंकि खट्टी होती है तो बाई होती है तो उसका बाईपन चला जाएगा। और उसको डाला हमने कढ़ाई में, और कढ़ाई को हमने फिर उसको मसाले को हमने भून दिया, और उसको हम गैस को बंद कर दिया। गैस बंद करने के बाद हमने डाल दिए उसमें ये बन गई ना शादी। गैस बंद कर देते हैं तुरंत, उसके बाद जो है ना जैसे जीरा और हींग होने के बाद गैस बंद करके तब ये फिर नमक में। आदि दूध पी रहा है, गुड बॉय। देखो सब लोग आदि दूध पी रहा है। फिनिश करता है आदि, फटाफट से फिनिश करता है। हमारा रात का सारा खाना पीना और दूध वगैरह भी हो गया है, और अब मैं कर रही हूँ रात के दूध के बर्तन, क्योंकि मैं रात को ना सारे बर्तन साफ़ ही करके सोती हूँ, नहीं तो फिर सुबह बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्या चला रहे हो आधी रात को गाड़ी? सो जाओ ना प्लीज। सब लोग सो चुके हैं, ख्वाहिश भी सो गई है, मम्मी पापा भी, और आदि और सचिन भी सो गए हैं। बस मैं बैठी हूँ, मैं थोड़ी एडिटिंग कर रही थी। मैं सोचा फिर सोऊंगी। और कल संडे है, पर संडे को भी ख्वाहिश को स्कूल जाना है, क्योंकि उसकी ना आज की छुट्टी हो गई थी, वो एकेडमी में है ना, तो फिर उसको छुट्टी नहीं करते, संडे को भी बुला लिया है कल, इसलिए अब क्या करें, सुबह फिर उसको टिफ़िन तो बनाना ही पड़ेगा। एक दिन की भी मतलब संडे को भी उन्होंने छुट्टी नहीं रखी है, ऐसे ख़राब स्कूल वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, बच्चे के भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। और आज मैंने ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर के जवाब दिए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बस इतना ही था इस ब्लॉग में, और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।